हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक सेकेंडा। फ्रेंड्स, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है और आज मैं आपको कराने वाली हूँ केमिस्ट्री, युक्ति पब्लिकेशन का केमिस्ट्री पोर्शन। एक आपका जो पहला चैप्टर है वो है पदार्थों की प्रकृति। तो एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो किस में मिलता है? प्राकृत तत्व में। वायु क्या है? मिश्रण। अमोनिया है रासायनिक यौगिक। हीरा जो डायमंड है वो एक तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध का पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर एक क्या होता है? यौगिक होता है। बारूद एक मिश्रण होता है। अब बच्चों यहाँ पर सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज करी वो थे जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻19। एंड परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ हुआ है, बोश। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या रहती है? सदा ऋणात्मक या धनात्मक? तो ये आपकी धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक। स्थानीय नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से करी है? तो ये करी है किन की सहायता से? किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर? मैसॉन की खोज करता है युकावा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है। कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए 2882? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी है? तो देखो यहाँ पर ये नाभिक की खोज है अल्फा। अगला है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला है यहाँ पर एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें होती हैं। नाभिक के रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि वह नाभिक के रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिक ईंधन कौन से हैं? इथोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। परमाणविक संख्या Z, M द्रव्यमान A, संख्या 1 परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z। तत्व U92 एंड 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 92 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रम से होगी। 11 इलेक्ट्रॉन होंगी, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे यहाँ पर। अगला है यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10
एम मीटर। और किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 18। किसी तत्व की परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। किसकी निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम करी है? हेनरी बैकुरल ने। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने करी है? रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज करी? रदरफोर्ड। अल्फा ए किरणें हैं तो अल्फा ए किरणें हैं किसकी? तो देखिएगा जो अल्फा किरणें हैं He++ क्या है? आपका आयन है। बीटा किरणें बनी होती हैं ऋणावेशित कणों से। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरण में। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों के द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या? Mg मैग्नीशियम है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपवर्तित रहेगी। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आय का। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? ऑटो हान ने। परमाणु शक्ति संयंत्र ने किस सिद्धांत पर काम किया है? विखंडन पर। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया से। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित संलयन सिद्धांत अभिक्रिया पर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होता है? जीवाश्म। रेडियो एक्टिविटा को मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। रेडियो सक्रियता दर का SI मात्रा क्या है? बैकुरल। परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। मोनोजाइट क्या है? थोरियम का अयस्क होता है। फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी रेडियो एक्टिव विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करता है? अल्फा किरणें। अगला है परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम का एंड प्लूटोनियम का। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा लीड। यूरेनियम और थोरियम में से कौन सा तत्व अधिक ऊर्जा सक्षम है? थोरियम है आपका। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया। समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न यानी कि अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों क्या कहते हैं? टाइटेनियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3।
प्रोटॉनों की सामान्य संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं समस्थानिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्या समान कहलाते हैं समभारी। थायराइड ग्रंथि के कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का। तो ये आप देख सकते हैं। और अगला चैप्टर है आपका अम्ल, भस्म और लवण से। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल एक भस्म। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। एंड जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ करते हैं, आयन। और भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा। किसी एक समान व्यक्ति की रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। दूध का पीएच वैल्यू 6.7 होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिकल आयन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण इनके कॉमन सॉल्ट के घोल में क्या होते हैं? सोडियम के धनात्मक आयन एंड क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2 और Na2OH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस के द्वारा। H2CO3 कैसे लवण होते हैं? अम्लीय होते हैं। किसी लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। एंड रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। जल में CO2 को प्रभावित करने पर बने सोडा वाटर की प्रकृति होती है अम्लीय। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। नीला थोथा एक यौगिक है कॉपर एंड सल्फेट का। गैसों के गुण अब देखिएगा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है गैसों के गुण। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। सामान्य ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? एवोगाड्रो की परिकल्पना। गैसों के विशरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने किया था। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है। किसी गैस का अणुभार उसकी वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। गैसीय समीकरण PV(N = nRT) में R सूचित करता है एक मोल गैस को। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो। परम शून्य ताप का मान है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है निम्न दाब और उच्च दाब पर। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? शून्य होगा। आयतन प्रसार गुणांक दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं आदर्श गैस के।
आदर्श गैस के अणुओं के मध्य नहीं लगता है क्या आकर्षण बल। आदर्श गैस की अणुओं का आकार होता है अत्यंत सूक्ष्म। आदर्श गैस है एक काल्पनिक गैस। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? बॉयल का। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ईंधन। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस की गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधक युक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? ब्यूटेन। एलपीजी ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में होता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। गोबर गैस में मुख्यतः तत्व होता है मीथेन। इंडेन गैस एलपीजी एक है आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस N2 का। N2 का गैस किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को दहन का विरोधी गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है? तरल। इंडियन गैस एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। सीएनजी के मुख्य घटक गैस कौन सी है? मीथेन CH4। किस ईंधन का ईंधन मान सर्वाधिक है? हाइड्रोजन का। किस ईंधन का प्रयोग मुख्यतः नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में होता है? द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल की। उत्प्रेरणा, अगला चैप्टर है उत्प्रेरणा। तो उत्प्रेरक की खोज किसने करी है? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? फिर जाइलम करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। आपका अगला है क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धन के रूप में काम करता है मोलिब्डेनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना सक्रियण ऊर्जा। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर का परिवर्तित होना क्या कहलाता है? उत्प्रेरण कहलाता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होते हैं NI। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में होते हैं तो उसे हम कहते हैं समांग उत्प्रेरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं तो उसे विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? डोबरेनर ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम जो है किसने प्रतिपादित किया है? मेंडलीफ ने। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? IB। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाते हैं? निष्क्रिय तत्व।
सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की लिथियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पृथ्वी से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। द्रव्य धातु तत्व है पारा। द्रव्य अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत का अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट। सबसे आघात वर्धनीय तत्व सोना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किस तत्व में होता है? कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सीजियम है। सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। एंड मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है। धातु और उनके यौगिक। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका यूज़ होता है? सोडियम का। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक NaSCO3। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम प्रयोग होता है? सोडियम क्लोराइड का। खाने का नमक किससे बना होता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन सोडियम थायोसाल्फेट है। मिल्क और मैग्नीशिया के एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित का धातु संगठक है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? विद्युत। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2 है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 MgCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक कैल्शियम सल्फेट हैमिड हाइड्रेट। एंड अग्निशास वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एम्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? गुजार कर बूझे चूने पर से क्लोरीन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा आयरन। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु लोहा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक संगठन Fe2O3XH2। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और इसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधक होती है? क्रोमियम। कांच एक प्रत्यास्था ठोस है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इम्पात। गलवेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनीलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? तांबा। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण MgL में है आपका 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती, वो है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। नीला थोता कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का यूज़ होता है? कॉपर सल्फेट का। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यशद लेपन।
चूहों को मारने की दवा जिंक फास्फाइड, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फास्फेट, सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड का। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? ऑस्मियम। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषण। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध होने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। मिनी माता रोग किस कारण से होता है? पारा। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी। कौन सामान्य तापक द्रव्य है? पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट प्रति दीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ। मरकरी वेपर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? सीसा। रेड लेड है Pb3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए फेमस है? टंगस्टन। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वो है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनोजाइट बालों में कौन सा खनिज होता है? थोरियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज करी? मैडम क्यूरी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों पर महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम। शुष्क सेल ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य है मैग्नीज डाइऑक्साइड। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? SR और BA। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसकी भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम और कार्बेट। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्युमिनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? गंदे पानी को स्कंदन से। मोती यानी कि पर्ल का मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से आपके किस चीज़ के जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। शुष्क सेल बैटरी में किनका जो है विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इनका है आपका कौन सा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगला है समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी जो होता है यूरेनियम में आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा। मसाला एक क्या है? मिश्रण होता है जब बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग होता है? आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? लोहा क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर किस प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर जिंक और निकेल का है। कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5 कार्बन। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट।
ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। सीसा पेंसिल में शीशा की प्रतिशतता कितनी होती है? 0%। पोर्टलैंड सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम है वो है चूना, फिर है आपका सिलिका, फिर है आपका एल्यूमिनिया, फिर है आपका यहाँ पर कौन सा है? Fe यानी कि फेरिक ऑक्साइड है। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट की सीख जमने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर, मृत्तिका। कांसा प्राय मूर्तियां और पदकों के निर्माण में प्रयोग होता है, जबकि पीतल बर्तनों और वैज्ञानिक उपकरणों कार्टेजों को बनाने में। पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातुएं हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता, कांसे और टीन का अतिरिक्त अंश होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक कैल्शियम सल्फेट। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध करने शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है? क्रोमियम। फ्यूज तार किससे बनता है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। किस धातु से बनाएगा मिश्र धातु? हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में यूज होता है एल्यूमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषाणु धातु प्रदूषक है लेड। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ यूज होते हैं? सीसा और टिन। धातुएं सुचालक होती हैं क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आम तौर पर जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा प्रयोग किया जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। ये है आपका सुहागा। अगला है चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु जो है वो प्रयोग की जाती है? तो मिश्र धातु है एल्निको। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को जो है हल्का नीला, गहरा नीला रंग जो मिलता है वो आपका मिलता है किससे? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। किससे? कोबाल्ट ऑक्साइड से। यूरेनियम के रेडियो विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा बनता है। क्या बनता है? सीसा। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है 0.05 mg/लीटर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सर्वाधिक कठोर तत्व इनमें से कौन सा है? वो है आपका हीरा है। कौन है हीरा? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बताया था यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्युमिनियम है। अब पहली सूची को सेकंड सूची से आपको यहाँ पर मिलाना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, तो देखिएगा यहाँ पर जो आपकी सूची है वो आपको मिलानी है। तो हीरा आपको पता है क्या है? कार्बन है। और संगमरमर आपका क्या है? कैल्शियम है। बालू आपका सिलिकॉन है। और माणिक्य आपका क्या है? एल्युमिनियम है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टांका जो है एक मिश्र धातु है किसका? टिन और सीसे का। पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तो ये आपका तांबा और जस्ते का क्या है? मिश्र धातु। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो ये तांबा और जस्ते का होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है किसकी? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कार्बन की। जंग लगने में लोहे का भार बढ़ता है। कांच होता है अति शीतित द्रव्य होता है। कांच क्या होता है? अति शीतित द्रव्य होता है। लेंस किससे बना होता है? लेंस फिल्टन कांच से। पायरेक्स कांच को सर्वाधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? बोरेक्स आपका उत्तरदायी होता है।
तो देखिएगा, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का यूज होता है? रेशा कांच का। फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड का। अगला चैप्टर है धातुएं और उनके यौगिक। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान 7। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 जी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाइड्रोजन सल्फाइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंधन। जल का रासायनिक सूत्र H2O। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है? कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन के द्वारा। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। कार्बन है एक अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? आपके ये अपरूप हैं किसके? ये हैं कार्बन के। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में यूज किया जाता है? ग्रेफाइट को। अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल का। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस। सामान्य किस्म का कोयला होता है बिटुमिनस। उच्च कोटि का एंथ्रासाइट। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में काम करने वाली गैस CO2। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्यों? क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। संगणकों के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। क्वार्ट्ज किसके बने होते हैं? कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक सिलिका। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक द्रव्य है द्रव नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO। कौन सी होती है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये कौन सी गैस है? तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड ही है। अम्लीय वर्षा का कारण है NO2 और SO2। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्लीय वर्षा। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? He+O2 दी जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण है? ऑक्सीजन और हीलियम। He को डिनोट करते हैं हीलियम से। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है P।
पक्षियों की पी क्या करता है, आप पी किसे डिनोट करता है, फटाफट कमेंट करो। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फास्फेट। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका यूज होता है, PS3। अमोनिया का एक अणु होता है, इसके जलीय विलय में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। घरेलू प्रशीतृ में सामान्यतः कौन सा अप्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, अमोनिया। अश्रु गैस है अमोनिया। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला यहाँ पर है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह है गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है अज्ञात गैस है NH3। अगला है कि कौन सी गैस पायरोगैलॉल एक क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बना देती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स होते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के उत्तरदायी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपरसोनिक वायुमंडलीय समताप मंडल में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, NOx। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता, ओजोन। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करता है, पराबैंगनी किरणों से। रबड़ को वलनीकृत करने के लिए प्रयुक्त है सल्फर, कौन है, सल्फर है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस का उपस्थिति के कारण, H2S। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, SO2। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, SO2। इस शुष्क शैल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का। रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है, H2SO4। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, कार्बन। क्लोरीनन है क्या, एक प्रदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है क्लोरीन की। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को जाता है। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है, हीलियम का। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों, क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस सक्रिय गैस है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, जेनॉन बच्चों। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, कार्बन। और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग होती है, हीलियम का होता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है, स्ट्रेटोस्फीयर। भारी पानी की खोज किसने करी, SCU रे। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं फिल्ट्रेशन। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है SO2। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपूर्व। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पाद में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, अपचयन।
वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? यह सबसे हल्की गैस होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। बैटरी में किस एक एसिड का यूज़ किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल का शुद्धतम रूप? वर्षा का जल। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस किस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नाभिक के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं होता है NO2 का। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। पुरातत्विक खोजों की काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका कार्बन 14 का। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो है यहाँ पर कौन सा तत्व हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व जो है होता है? ऑक्सीजन होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा तत्व होता है बहुतायत मात्रा में वो होता है आपका कौन सा? हीलियम होता है। कौन? हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पेंसिल का लीड क्या है? तो पेंसिल का लीड आपका क्या हो जाता है? ग्रेफाइट। लेड पेंसिल होता है आपका किसका? ग्रेफाइट का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा जो है अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो वो है आपका एंथ्रासाइड। कौन सा है? एंथ्रासाइड है। अगला है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो वो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन शुष्क बर्फ है आपका एक जमी हुई आपकी क्या है आपका? जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी एक विधि संदूषित क्या करती है? संदूषित भौम जल से आर्सेनिक के निष्कासन के लिए जो है प्रभावी नहीं है? तो वो है आपकी प्रभावी कौन नहीं? क्वथन है। क्या है? क्वथन है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का यूज़ होता है? फ्लिंट कांच का। धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स व सल्फेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसायनों का राजा H2SO4। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg। फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? प्रोटीन। कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव्य है? कांच। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? क्लोरीन है। अगला है एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता का। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण हुए? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है O3 परत को पतला करके।
पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड, और वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हरी की तरह किया जाता है हाइड्रोजन। और चैप्टर नंबर 12 कार्बनिक रसायन। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया? बर्जीलियस ने। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है पेट्रोल और अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। व्यापार वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम। और परिशोधन का पेट्रोल का मुख्य संगठक होता है ऑक्टेन। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी कि वैक्स पैराफिन मोम। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसके ऑक्टेन संख्या से। विमानन गैलीलियो में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग होता है इथाइल अल्कोहल। सेप्टिक ट्रैक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है मुख्यतः मीथेन। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया है? मस्टर्ड गैस को। धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन। प्रशीतक फ्रेयॉन है डाईफ्लुओरो डाईक्लोरोमीथेन। इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर बनती है मीथेन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है एसिटिलीन। कौन सी गैस ओजोन परत की ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। और कास्ट स्प्रिट क्या होती है? मैथिल अल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है एथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन है आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। विकृतीकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? इथाइल अल्कोहल का। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड व एक एस्टर। कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नीशियस अम्ल में होता है 10% एसिटिकम। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंततः क्षेपित करती हैं फार्मिकम। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द जलन होती है, अतः यह अंतः क्षेपित अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल। सिरके में आपका जो विनेगर होता है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। अगला है सिरके
का जो प्रमुख घटक है वो है एसिटिक अम्ल। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह किसका कारण होता है? लैक्टिक अम्ल का। मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल। नींबू खट्टा किसका कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध, गोभी आदि नहीं लेनी चाहिए ताकि क्रिस्टल न बन सके कैल्शियम ऑक्सलेट की। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में होता है? कैल्शियम और ऑक्सलेट। आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में होता है? प्रतिरोधी। यूरिया उर्वरक में न्यूट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रोजन एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है 46%। लोह प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन का। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज होता है? बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त है? बेंजोइक अम्ल। अश्रु गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसिटोक्यूसोन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली? मैथिल आइसोथायोसाइनिन। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार। टैफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किसका बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? केवलर का। बेकेलाइट फिनॉल किसका बहुलक है? फार्मेडिलहाइड का। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द PVC है पॉलीफिनाइल क्लोराइड। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में यूज होता है? पॉलीइथिलीन। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है? ड्रैकॉन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट कार्बोज किसके यौगिक हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसाम्लों की। मैथिलिट स्प्रिट जो है इसमें केवल जो मेथनॉल होता है, क्या कथन सही है? नहीं। एमाइडों को किस अभिक्रिया के द्वारा एमाइलो में बदला जाता है? हाफ में। अगला है ग्लाइकोजन स्टार्च और सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज की। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? ये है आपका दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोसिकल्स अम्ल का। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो ये एसिटिक अम्ल का है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन रसायन फल की पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन। निम्नलिखित युग्मों में जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड का। सो फ्रेंड्स, ये आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। फिजिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका बच गया है, वो भी मैं आपको जल्दी ही करा दूंगी। थैंक यू सो मच।